सुमन आनंद आईआईडी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आईआईडी हर बार आपके लिए लेकर आता है नए नए बिजनेस आइडियाज और हर बार आईआईडी का यही प्रयास रहता है कि हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करें। और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया बिजनेस आइडिया। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आइसक्रीम खाना लगभग हर किसी को पसंद है। बच्चे हो या बूढ़े हो, आइसक्रीम लगभग हर इंसान खाना पसंद करता है। ऐसे में अगर आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करते हैं तो काफी मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किस तरह से शुरू किया जा सकता है। और आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना ना भूलें। आज के इस युग में भी कई प्रकार की आइसक्रीम प्रचलित हैं जिन्हें बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कैंडी आइसक्रीम, सॉफ्ट आइसक्रीम, लैक्टोज फ्री आइसक्रीम, ग्लूटेन फ्री आइसक्रीम इत्यादि। और इससे पता चलता है लोगों को आइसक्रीम कितनी ज्यादा पसंद है। और आज इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में आईआईडी आपको देगा आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की पूरी जानकारी। मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस व्यवसाय को किन मशीनरी और इक्विपमेंट्स के साथ शुरू किया जा सकता है। मशीन्स में आपको पेस्चराइजर, होमोजेनाइजर, क्रीम सेपरेटर, हीट एक्सचेंजर, एजिंग टैंक, आइस कैंडी मेकिंग मशीन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीजर, आइसक्रीम स्टिक पैकिंग मशीन, आइसक्रीम हार्डनर की आवश्यकता होगी। वहीं इक्विपमेंट्स के तौर पर आपको कलेक्शन टैंक्स, स्टोरेज टैंक्स, आइसक्रीम मोल्ड्स, अदर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी। एरिया। इस व्यवसाय को लार्ज स्केल पर शुरू करने के लिए आपको कम से कम 4000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। वहीं आप चाहें तो स्मॉल स्केल लेवल पर 450 से 500 स्क्वायर फीट एरिया से भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे एरिया आपके प्रोजेक्ट के साइज पर भी डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल्स। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की आपको आवश्यकता होगी वो है मिल्क, शुगर, आइसक्रीम स्टेबलाइजर्स, इम्यूल्सिफायर, फ्लेवर्स, एसेंस, फूड कलर्स, आइसक्रीम स्टिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर आपको कप्स, कोन्स, बॉक्सेस की आवश्यकता होगी। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस की। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिक्विड बेस तैयार करना होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले फ्रेश मिल्क को कलेक्ट करना होगा और क्वालिटी टेस्ट करनी होगी। फिर इससे 40 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके क्रीम को सेपरेट किया जाएगा। फिर इस मिल्क का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा, जिसमें स्किम मिल्क में रिक्वायर्ड क्वांटिटी में फैट कंटेंट को बैलेंस किया जाएगा। अब इस मिल्क में शुगर को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ऐड किया जाता है। इसके बाद मिल्क को पेस्चराइजर टैंक में फीड किया जाता है, जहां रिक्वायर्ड कंपोजिशन में स्टेबलाइजर्स और इमल्सिफायर को ऐड किया जाता है। अब इस मिल्क का पेस्चराइजेशन किया जाता है, जिसमें मिल्क को 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। ये प्रोसेस मिल्क में प्रेजेंट स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस करता है। अब इस मिल्क को पंप की सहायता से होमोजेनाइजर में पास किया जाता है, जहां मिल्क में मौजूद फैट ग्लोब्यूल्स का मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन हाई प्रेशर फोर्स्ड फ्लो द्वारा होता है। अब आपका लिक्विड बेस तैयार है। अब सॉफ्ट आइसक्रीम बनाने के लिए इस मिल्क को एजिंग के लिए एजिंग टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। एजिंग टैंक का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया जाता है, जहां मिक्सचर को 4 से 8 घंटों के लिए रखा जाता है। इस प्रोसेस को एजिंग बोलते हैं। ये प्रक्रिया फैट को ठंडा और क्रिस्टलाइज होने के लिए समय प्रदान करती है। एजिंग करने के बाद आइसक्रीम मिक्सचर को फ्लेवर टैंक में ट्रांसफर किया जाता है, जहां फ्लेवर एसेंस जैसे वनीला, चॉकलेट, बटर स्कॉच इत्यादि ऐड किया जाता है। फ्लेवर ऐड होने के बाद मिक्सचर कॉन्टिन्यूअस फ्रीजर में जाता है, जहां फाइनल प्रोडक्ट यानी आइसक्रीम रेडी होती है।
आइसक्रीम रेडी होने के बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है, जैसे कप्स, कोन्स और ब्रिक्स। पैकेजिंग मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक मशीन से भी की जा सकती है। अब बात करते हैं कैंडी आइसक्रीम बनाने के प्रोसेस के बारे में। कैंडी आइसक्रीम बनाने के लिए लिक्विड बेस में डिजायर्ड फ्लेवर्स और एसेंस ऐड करने के बाद इन्हें आइसक्रीम मोल्ड्स में पोर किया जाता है। इसके बाद होल्डर में आइसक्रीम स्टिक्स लगा के आइसक्रीम मोल्ड में फिक्स कर दिया जाता है। अब आइसक्रीम मोल्ड को आइस कैंडी मेकिंग मशीन में रख दिया जाता है, जहां स्टिक आइसक्रीम जमना शुरू हो जाती है। आइस कैंडी मेकिंग मशीन में कैल्शियम और पानी का मिक्सचर होता है। और आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना ना भूलें। मेरा नाम है कृष्णा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डायमंड इंजीनियरिंग वर्क्स नोएडा। हम लोग आइसक्रीम इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। जो ट्रेंड देखा जा रहा है 2010 से 2020 तक का जो ट्रेंड देखा गया है, उसमें आइसक्रीम इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी ग्रो करी है। हर साल 18% के आसपास का ग्रोथ इस इंडस्ट्री में देखा गया है। और मज़े की बात यह है कि पहले जो आइसक्रीम दूसरी कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करते थे इंडिया में, अब सिचुएशन कुछ और है। अब लोग बाहर एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो प्रोडक्शन जो है इंडिया में आइसक्रीम का बढ़ने लगा है। इसी ठंडे पानी की वजह से आइसक्रीम मोल्ड्स में स्टिक आइसक्रीम 8 से 10 मिनट में तैयार हो जाती है। स्टिक आइसक्रीम तैयार होने के बाद मोल्ड्स को आइस कैंडी मशीन से निकाल लिया जाता है। अब आइसक्रीम को मोल्ड से बाहर निकाल लिया जाता है और तैयार स्टिक आइसक्रीम को कलेक्ट करके पैकेजिंग के लिए आइसक्रीम स्टिक पैकिंग मशीन पे रख दिया जाता है, जहां इन स्टिक आइसक्रीम की पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग होने के बाद इन आइसक्रीम्स को कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब हम किसी भी व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और इस व्यवसाय से हम कितना लाभ कमा सकते हैं। सॉफ्ट आइसक्रीम एंड कैंडी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीनों की जरूरत होगी उसकी कीमत लगभग 12 लाख होगी। वहीं बड़े स्केल पर आप इस बिजनेस को लगभग 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। ये लागत आपके प्रोजेक्ट के साइज और प्रकार, जैसे कि फुल्ली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर भी डिपेंड करती है। यदि आप दिन भर में 5000 पीसेस कैंडी और 500 लीटर आइसक्रीम प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और अगर कैंडी का मार्केट रेट लगभग 7 रुपए है और आइसक्रीम का रेट 100 रुपए पर लीटर है, तो आपके उत्पादन की लागत 85,000 से 90,000 होती है। इससे कच्चे माल और अन्य लागत निकलने के बाद आप लगभग 10,000 से 12,000 रुपए डेली आसानी से बचा सकते हैं। मतलब कि आप इस क्षमता पर महीने में आसानी से 3 लाख से 4 लाख आसानी से अर्न कर सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट। जहां तक बात है इस व्यवसाय के लिए पावर रिक्वायरमेंट की, तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए 20 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता होगी, जो कि आपके प्रोजेक्ट साइज और मशीनों के प्रकार के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। मैन पावर। इस व्यवसाय को 9 से 10 वर्कर के साथ भी शुरू किया जा सकता है, जिसमें 2 ऑपरेटर, 3 स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होगी। लाइसेंस रिक्वायर्ड। अगर आप भी ये व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ लाइसेंस का होना आवश्यक है, जैसे FSSAI सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट, उद्यम। साथ ही आप कुछ स्कीम्स का भी लाभ ले सकते हैं, जैसे PMFME, PMEGP, CGTMSE, स्टार्टअप इंडिया। आज हमने आपको आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सारी जरूरी जानकारी दी, ताकि आप भी आत्मनिर्भर बन सके। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। लेकिन अगर आप इस शानदार बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और आज ही कांटेक्ट करें IID को।
नीचे स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए गए हैं। और अगर आप किसी बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना ना भूलें।